आपने कभी नोटिस किया है कि जब दिमाग ज़्यादा लोडेड होता है तो इमेजिनेशन सबसे पहले थक जाती है। विजुअलाइजेशन तब अच्छा लगता है जब मन आपका शांत हो, जब लाइफ थोड़ी स्टेबल हो। लेकिन जब आप एंग्शियस हो या फिर जब फ्यूचर का प्रेशर हो, जब घर पर टेंशन्स हो, जब पैसों, जॉब या डायरेक्शन का स्ट्रेस हो, तब विजुअलाइजेशन नहीं, सिर्फ रेपिटेशन का सहारा बचता है। और यहीं से रोबोटिक एफर्मेशंस का काम शुरू होता है। सोचो एक नदी को ये नहीं सोचना पड़ता कि उसे बहना फील हो रहा है या नहीं, वो बस बहती रहती है, राइट। और टाइम के साथ वो पत्थर भी खिस जाता है जो उसके रास्ते में आ जाए। रोबोटिक एफर्मेशंस भी वैसे ही काम करते हैं। एक लड़की थी जो बहुत एंग्शियस रहती थी। हर रोज़ उनको फ्यूचर का डर, अगर जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर सब कुछ फेल हो गया तो। विजुअलाइजेशन उन्होंने ट्राई किया, पर हर इमेज के साथ उनको नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे। तब उन्होंने सिर्फ एक लाइन रिपीट करना शुरू की, दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। इस लाइन में ना बिलीफ था, ना एक्साइटमेंट, बस रेपिटेशन। सुबह ब्रश करते वक्त, रात को लाइट्स ऑफ करते वक्त, कभी कभी रोते हुए भी बोलती थी। और 2-3 हफ्ते के बाद में उन्होंने नोटिस किया कि उनके थॉट्स थोड़े थोड़े स्लो हो गए थे। 4 वीक्स के बाद में एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया उन्हें। परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन मूवमेंट था इस चीज़ में। यूनिवर्स ने पहला स्टेप लिया। अब देखते हैं कि क्यों विजुअलाइजेशन फेल हो जाता है एंग्शियस माइंड के लिए। विजुअलाइजेशन में दिमाग का कंट्रोल चाहिए, और जब आप एंग्शियस होते हो, जब आपका माइंड एंग्शियस होता है, कंट्रोल के लिए वो बना ही नहीं होता। एंग्शियस माइंड का काम है डेंजर को ढूंढना, वर्स्ट केसेस इमेजिन करना, सेफ्टी इंश्योर करना। इसलिए जब आप विजुअलाइज करते हो, आपका माइंड कहता है कि ये रियल नहीं लग रहा है। रोबोटिक एफर्मेशन में माइंड को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, सिर्फ पैटर्न मिलता है उसे। और सबकॉन्शियस को पैटर्न बहुत पसंद होता है। एक और एग्जाम्पल, एक पर्सन थे जो बहुत ओवर थिंक करते थे। विजुअलाइजेशन के टाइम बस उनको फेलियर का सीन आता था। उन्होंने मोनोटोन वॉइस में कहना शुरू कर दिया दैट आई एम सेफ एंड आई एम सपोर्टेड। बस ये 2 लाइन वो कहने लगे। उनका एंग्जाइटी ओवरनाइट गायब तो नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ बदली, रिएक्शन कम हो गया। जब रिएक्शन कम होता है तो लाइफ को जगह मिलती है रिस्पॉन्ड करने के लिए। नाउ थिंक अबाउट अ ट्री। जो पेड़ होते हैं वो हर दिन ये इमेजिन नहीं करते कि वो बड़ा हो रहा है, वो बस धरती में रूटेड रहता है, राइट। रोज़ थोड़ा सा पानी, रोज़ थोड़ी सी धूप, बस कंसिस्टेंसी। रोबोटिक एफर्मेशन वही डेली नरिशमेंट होती है। आपका सबकॉन्शियस फीलिंग से नहीं, फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है, और फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन से बनती है। इसलिए रोबोटिक एफर्मेशंस एंग्शियस लोगों के लिए विजुअलाइजेशन से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इवन इन अनसर्टनिटी आई एम बीइंग गाइडेड। इसको फील मत करो, इसको बस बोलो। जैसे हवा चलती है, जैसे सांस आती है। अगर आज आप थके हुए हो, अगर इमेजिनेशन बोझ लग रही है, तो खुद पर प्रेशर मत डालिए। नेचर भी फोर्स नहीं करती, वो सिर्फ रिपीट करती है, और रेपिटेशन ही क्रिएशन है।